हिंद न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को मेरा आदाब। कोलकाता में एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसमें खासकर अक़लियती आबादी वाले इलाके मटिया बुरुज, खिदरपुर, रिपन स्ट्रीट, हावड़ा शिवपुर और फिलखाना समेत मुतअद्दिद इलाकों से आम लोगों की इस ताल्लुक से हमायत का सिलसिला पूरी शिद्दत से जारी है। दिल्ली की शाहीन बाग की तरह पाक सर्कस में एहतजाज हो रहा है और इसी तरह मटिया बुरुज, खिलखाना और बहुत से दीगर इलाकों में एहतजाज हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इन एहतजाजों से सरकार कानून में कुछ तब्दीली लाएगी? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जो जहन नशी कर लें पूरे कलकत्ता के लोग कि पाक सर्कस मैदान जहाँ ये एहतजाज हो रहा है, शाहीन बाग के मुशाबियत में मैं इस बात को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि शाहीन बाग वाले पाक सर्कस वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन पाक सर्कस मैदान अपने आप में दोस्ती की एक मिसाल है। ये मैदान जहाँ पे हम खड़े हैं अभी इस वक्त, यहाँ पूजा पंडाल एक ज़माने से लगाया जाता है। इसके पीछे हिस्से में ईद की नमाज शानदार तरीके से होती है। इसके साइड में 4 क्लब हैं। पहले मैं पाक सर्कस मैदान को समझा देना चाहता हूँ। 4 क्लब हैं, टेनिस क्लब, जहाँ हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं, यहाँ सारे कौम के लोग टेनिस सीखते हैं। एक तरफ जिम खाना है, जहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, हम लोग सब मिलके एक्सरसाइज करते हैं। उस दूसरी तरफ बलसारा साहब का कराटे का वो इंस्टीट्यूट हुआ करता है, वहाँ भी हम लोग। उसके बाद उसके साइड में हम लोग का एक ग्राउंड है, जहाँ पे पिच कोई मुसलमान और हिंदू और सिख का नहीं है। हम सारे लोग बचपन से मिलके खेलते आए, बड़े छोटे सब। और वॉकिंग करने के लिए सुबह जब हमारे बुजुर्ग और औरतें आती हैं, तो वो भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं। तो ये एक ऐसा मीनार बना हुआ है पाक सर्कस मैदान, जहाँ पे कोई नहीं बोल सकता शाहीन बाग की तरह कि सिर्फ मुस्लिम लोग हैं। यहाँ पे सारे कौम के लोग मिलके एहतजाज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शाहीन बाग के लोगों ने आंखें खोल दी हमारी कि देखो, जब दिल्ली जैसी जगह में लोग प्रोटेक्ट नहीं है, जहाँ पे सरकार चल रही है, तो हम तो फिर भी पीछे हैं। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि जब एनआरसी के बारे में बात होना शुरू हुआ, तो आसाम के बाद सबसे पहला नंबर बंगाल का था, तो सबसे पहले बंगालियों को उठना चाहिए था। तो ममता बनर्जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो गार्जियन के तौर पे उसने हमारा साथ दिया, और हम लोग को आज सपोर्ट भी कर रही है। डायरेक्टली सपोर्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट तो है ज़रूर, तब तो हम लोग एहतजाज कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा सपोर्ट। यहाँ से हम लोग सिर्फ आपका एक सवाल था, अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि सरकार को इसका फ़र्क पड़ेगा। देखिए, जो लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उनको किसी चीज़ से परवाह नहीं। हम सिर्फ अपने लोगों को जगा के बोल रहे, देखो हमारे साथ धोखा हो गया, देखो हमारे साथ धोखा हो गया। चाहे 70 सालों में हो या इन 5 सालों में हो, लेकिन धोखा तो हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग क्या बोलते हैं? दिल्ली की शाहीन बाग की तरह पाक सर्कस में एहतजाज हो रहा है, इसी तरह मटिया बुरुज, खिलखाना और दीगर इलाकों में भी एहतजाज हो रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार इन एहतजाजों से कानून में कुछ तब्दीली लाएगी? देखिए, सर्कस क्या करेगी मुझे पता नहीं। मतलब जो गणतांत्रिक जो विरोधी सरकार है, उसको मैं क्या, उसी से क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है, जितना देर तक एनआरसी, सीए और एनपीआर को नहीं हटाएंगे, इतना देर तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जितना देर, देखिए हम लोगों को हम लोगों का साथी सामिदा खातून, उसका डेथ हो गया इस आंदोलन के जरिए। वो इधर बैठे थे, उसके बाद उसका तबीयत खराब था, फिर भी वो इधर आके बैठते थे, क्योंकि जो बोलते थे, वो घर के लोग जो बोलते थे जी इधर मत जाए, इधर मत आने के लिए माना करते थे, लेकिन फिर भी वो इधर आते थे, क्योंकि वो बोलते थे अगर हम नहीं जाएंगे तो जो आने वाले पीढ़ी है, वो लोगों को क्या भारत मिलेगा। भारत को बचाने के लिए हम लोग एनआरसी, एनपीआर और सीओ को हटाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग को आंदोलन जारी रहेगा। जैसे शाहीन बाग के मतलब जो माँ है, बहन है, सब लोग इधर बैठे हैं, हम लोग भी इधर बैठे रहेंगे। मतलब जिधर भी जो लोग बैठते रहे हैं, वो लोग सभी ऐसे बैठे रहेंगे, जो एनआरसी, एनपीआर, सीए का जितना देर तक बंद नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा कि समीदा खातून का एहतजाज में इंतकाल हो गया, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को उनके घर वालों को कुछ मुआवजा देना चाहिए? देखिए, सरकार क्या देंगे या नहीं देंगे,
उसे नहीं पता। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ये तो अलग बात है, वो क्या देंगे नहीं उसका मर्जी है। लेकिन अगर वो उनको देना चाहिए तो दे सकते हैं, से उसका मर्जी है, तो हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग में जो एहतजाज चल रहा है, इसी तरह पाक सर्कस में, मटिया बुर्ज, किलखाना और दीगर इलाकों में भी एहतजाज हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार इन एहतजाज से कानून में कुछ तब्दीली लाएगी? देखो, ऐसा लाएगी या नहीं लाएगी ये तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है, हम लोग को ये पुख्ता यकीन है कि अब शाहीन बाग में भी एहतजाज इतने दिनों से 2 महीने के लगभग हो रहा है, और हम लोग का भी आज 32 दिन हो गया, 7 तारीख से हम लोग कंटिन्यू। अब सरकार माने या ना माने वो बात कि वो कितना देर जुल्म सितम करेगी या कोई अपना कायदा कानून को लागू रखेगी हम लोगों पर, कितना दिन, 4 साल 5 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं। कानून तो बदलता रहता है। इंसान जो है, हिंदुस्तानी आबादी जो यहाँ हम लोग हमेशा से हैं, शुरू से जब से पैदा हुआ यहीं पे है, यहीं रहेंगे। अब रह गया कानून पर वापस हो या ना हो, ये जिस तरह से आज़ादी 47 जो गांधी जी लड़े थे, भगत सिंह, इन लोगों ने लड़े थे ना, तब उस वक्त ब्रिटिश से लड़ाई हुआ था गोरे से, तो उन लोग उस टाइम में आज़ादी मिली बहुत दिनों के बाद, 1 महीना 15 दिन में नहीं, 1 महीना 15 दिन 2 महीना में नहीं मिली, बरसों चला। इसके बाद कितने का खून बहा, तो उसी तरह से यहाँ भी खून बहे, बरसों लगे। हम लोग इस काला कानून को हटाने का जो मुसम्मम पुख्ता जो इरादा करके हटा कर रहे हैं, ना हटे, हम लोग खून बहे। गोली चल गया ना शाहीन बाग में, औरतें हटी नहीं हटी, वो बैठी हैं, बूढ़ी भी है 85 ईयर्स ओल्ड, और छोटे बच्चे भी है 2 माह के। आज का रोज पहले सुना एक छोटे मासूम का ये भी हुआ, इंतकाल भी हुआ, फिर भी औरतें जैसी के वैसी है, वहाँ बच्चों को ये करके मतफन करने के बाद भी माँ बैठी हुई, मुस्लिम को ये करेंगे और हिंदू को ये करेंगे, वो सब अफवाह को हम लोग को मानते नहीं, और हम लोग जम कर हैं और जम कर रहेंगे। और मोदी से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुर्शीद अनवर अंसारी, मटिया बुर्ज अकड़ा रोड शॉपकीपर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हूँ, और आज मैं कम से कम 500 मर्द ख्वातीन को लेकर यहाँ आया हूँ। और यहाँ जो हमारी माँ बहनें, बच्चे, औरतें जो बैठी हुई धरना के लिए, उनके लिए भी फूड पैकेट हम लोग वहाँ से अपने एसोसिएशन की तरफ से लेकर आए हैं। बड़ी तादाद में आए हैं, क्योंकि यहाँ जो बच्चियाँ और औरतें जो बैठी हुई हैं, जो CA, NPR, NRC के खिलाफ जो बैठी हुई हैं, उस काले कानून के विरोध में हम लोग भी मटिया बुर्ज से आए हैं। यहाँ जो बेटियां बैठी हुई है धरना में, उनके शामिल हाल है। हम लोग इस काले कानून की पुरजोर मजम्मत करते हैं, और उस कानून के खिलाफ हम अपना विरोध यहाँ दिखाने आए हैं। ये विरोध आपको समझ में आ रहा होगा, ये आवाजें जो आ रही हैं, ये पंडाल के नीचे जो बच्चियां औरतें बैठी हुई है, ये सामने मिसाल है कि ये इस काले कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक है इस काले कानून के विरोध में हम तमाम हिंदुस्तान के सभी कौम के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुरजोर इसकी मुखालफत करते हैं, और सभी लोग इसमें शामिल हैं, और सभी लोग इसमें हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये संविधान की लड़ाई है, ये संविधान की छेड़छाड़ है। और हम लोग सेकुलर जो हिंदुस्तानी है, हम लोग इस संविधान को छेड़छाड़ कतई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाबा भीमराव अंबेडकर का कानून है। इस कानून में सबको बराबर का हक मिलता है, हर मजहब को पूरी आज़ादी है, तो एक मजहब को काट कर ये कानून आप कैसे लागू करेंगे? हमारे आबा अजदाद ने, हमारे एंसेस्टर्स ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिसका मिसाल सामने है। अशफाकुल्लाह खान, हमीद खान, तमाम लोग, जिसमें हिंदू भाइयों के साथ मिलकर राज बिस्मिल साहब मिलके शान बशान लड़कर कुर्बानी दी, तो हम कैसे देश के गद्दार हो सकते हैं? कि शाहीन बाग में जिस तरह एहतजाज हो रहा है, इस तरह पाक सर्कस, मटिया बुर्ज, किलखाना और दीगर इलाकों में एहतजाज हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इन एहतजाजों से सरकार जो है बिल में कुछ तब्दीली लाएगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को, उनका दिमाग खराब हो गया है। जब से बिरयानी खा के आए पाकिस्तान से, उल्टा पुल्टा और बोल कर रहे हैं, हिंदुस्तान का भी हालत ख़राब कर रख दिए। अब जो हिंदुस्तान जो है वो सबका देश है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी, ईसाई का भी है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब देखिए, कभी हिंदू राष्ट्र हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इसलिए कि हिंदुस्तान में कुर्बानियाँ सबकी है, और ये कुर्बानी की वजह से ही जो संविधान बना है बाबा साहेब अम्बेडकर का, एक जाति को हटा के आप कोई कानून बनाएंगे, ये कानून कभी लागू न था, न है, न होगा।
ये जो पाक सर्कल में एहतजाज चल रहा है, इसमें समीरा खातून नामी औरत का इंतकाल हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को उनके घर वालों को कुछ मुआवजा देना चाहिए? इस समीरा खातून का सबसे बड़ा मुआवजा होगा कि एनआरसी या एनआरपी या सीए को वापस देना, यही उनका मुआवजा है। अल्लाह का शुक्र है, हर मुसलमान जो है खाता पीता है, हर हिंदू खाता पीता है, हर दलित खाता पीता है, लेकिन ये जो काला कानून है इसके लिए सारा कुछ छोड़ के आदमी रोड पे आके बैठा हुआ भूखा प्यासा, तो पैसा के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं बैठा हुआ है। ये काला कानून को वापस लेने के लिए ये बैठे हुए हैं। ये कानून को वापस लेना ही उनका सबसे बड़ा मुआवजा होगा।